अगेन वन मोर टाइम रेथियन फॉर यू। देख यार, पहले बटन्स बताता हूँ मैं सारे क्या क्या है इसमें। मेन प्रिंटर सेटअप, प्रिंटर कुछ है नहीं। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट में गए, क्रिएट न्यू स्क्रीनशॉट या नाम लिखा, कैप्चर किया, मैनेज में गया तो पेन ड्राइव लगाएगा तो यहाँ पे वो एक्सपोर्ट कर सकता है जो भी तेरे स्क्रीनशॉट तो लेगा। ठीक है, एक्सपोर्ट का ऑप्शन दे रहा। ठीक है, ये डिले का मतलब है कि अभी इसमें कोई चीज़ आएगी कि वो विंडो खुलेगा, पर तू जैसी मतलब जब तक वो बंद नहीं करेगा तब तक तू स्क्रीनशॉट कैप्चर नहीं कर सकता है। तो उस केस में मैं क्या करता था, थोड़ा वो यहाँ पे डिले रख के कैप्चर दबा के वो विंडो फटाक से खुलता था तो वो कैप्चर हो जाता था। कभी कभी स्क्रीनशॉट देना पड़ता है ना ये ऑफिस वालों को, तो कुछ चीज़ों में ही काम आ जाता है ये डिले का। ठीक है, ये हो गया इसका काम। चार्ट्स, इन्फो सेलेक्ट, इसका कोई यूज़ नहीं करता मैं, इसका कोई यूज़ है ही नहीं। ENC ये कैटलॉग है, ये इस पर क्लिक करेगा तो तेरा पूरा कैटलॉग खुलेगा जो भी तेरे पास है। अपने पास सारा है। 2 डेटाबेस हैं यहाँ पे एक्डिस में रेथियन के, एक CAES बोलते हैं और दूसरा CEES बोलते हैं। पहले ये बताता हूँ, इसमें देखो सब मिलेगा, सब जितने भी हाइड्रोग्राफिक ऑफिस है ना उनके अंदर कौन से चार्ट्स आ रहे हैं सब मिलेगा। ठीक है, वो वैलिड है कि नहीं उसका डिटेल यहाँ तो देखिएगा। थोड़ा सामने लेके जाता हूँ तो पाकिस्तान, ये देख ओवरव्यू, वो कौन सा चार्ट, ये सब यहाँ मिल जाएगा तेरे को। अगर तू CEES लेगा तो ये तेरे को कुछ पेरू के चार्ट्स, कुछ इंडिया के और कुछ चाइनीज़ के, ये चार्ट्स इसमें आते हैं। ठीक है, तो वही मेरे से दिक्कत होती थी जब हम मेडी से निकलने वाले थे, ये मंगाने कैसे हैं, करना क्या है इनका। अभी तक जहाज़ इधर ही था मेडी में ही। तो मैं बताता हूँ मैंने क्या किया फिर। क्लोज, ये हो गया कैटलॉग का, इसमें इतना ही था। अब लाइसेंस गया, लाइसेंस में IHO S63 ये अपन यूज़ नहीं करते किसी चीज़ के लिए, मैंने कभी यूज़ नहीं किया ये, क्योंकि अपना सब S57 ही है। तो ये इसकी ज़रूरत नहीं। अगर तू ARCS चार्ट, कोई रास्टर चार्ट यूज़ कर रहा है तो उसका फंडा इधर है, पढ़ेगा तो समझ में आएगा, बट मैंने कभी यूज़ नहीं किया ये। अब जो मैंने यूज़ किया है वो बताता हूँ। लाइसेंस गए, CM93 लाइसेंस, ये इसमें ऐसा नाम है इसका, CM93/93/3। अब इसमें भी 2 तू सेलेक्ट कर सकता है, CAES या CES। ये जो ENC प्लस है ये इन दोनों से पहले होता था, मतलब इन्होंने 2018 में कुछ चेंज किया। पहले ये ENC प्लस पे चल रहे थे। अब जब से जैसे चार्ट प्रोवाइडर है ना, जैसे तेरा किसी का CNC मरीन होता है ऐसा, तो मेरा यहाँ पे CMAPS है जो मुझे लाइसेंस वगैरह देता है, सब देता है। तो उन्होंने ये 2 डेटाबेस क्रिएट किए। अब ये वैलिड नहीं है, सिर्फ यही है। तो अब मैं इसमें गया लाइसेंस CAS सेलेक्ट करके, तो मुझे यहाँ पे पता चल जाता है लाइसेंस एडमिनिस्ट्रेशन CAS वर्जन 842। ठीक है, ये वर्जन का क्या फंडा है मैं बोलता हूँ तेरे को बाद में। ठीक है, ऐड लाइसेंस मैनुअली, यहाँ पे जाके अभी कोई मेरे को लाइसेंस आया, मंगाना कैसे बताता हूँ बाद में। पहले ये लाइसेंस को मैनुअली ऐड कैसे करना है वो बोलता हूँ। तो यहाँ पे ऐड लाइसेंस मैनुअली में जाएगा ना, तो जब तू पेन ड्राइव डालेगा तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा वो सिलेक्ट करने का। मतलब अभी क्या है ना, सीधा पेन ड्राइव पे क्लिक करके सेलेक्ट करेगा तो नहीं होता है। तो पेन ड्राइव खोल के उसके अंदर जाके जो फाइल होगी उसको सिलेक्ट करके ओके करना पड़ेगा। ठीक है, और उसका ऐड लाइसेंस तो ऐड हो जाएगा। फिर जो एक्सपायरी लाइसेंस है, कोई एक्सपायर नहीं है, इसका ज़रूरत नहीं है, ऑर्डर पर रूट होएगा ही नहीं। इसमें क्या है ना, तू अगर तेरे पास जो भी रूट्स हैं वो ये ले रहा है, पर तू यहाँ ऑर्डर एज पर रूट करेगा तो ये करता ही नहीं है। इसमें लाइसेंस मंगाने का एक ही तरीका है, तू रूट बना, उसकी .txt फाइल या .rtz फाइल सीधा वो लोग को मेल कर दे। वो लोग अपने डेटाबेस में डाल के देखते हैं, जो सा ज़रूरत का ENC है वो दे देते हैं वो लोग। ठीक है, अपन ईना वीना वैसा कोई फंडा है ही नहीं रेथियन में।
ठीक है। तो यही चीज़ ऐसे ही मैंने वो CES के जो इंडिया के चार्ट्स थे ना, ऐसे ही मंगाए। तो क्योंकि मैंने पहले ये ऑर्डर पर रूट ट्राई किया, पर पोजीशन सब ट्राई किया, हुआ ही नहीं। फिर फाइनली वैसे किया तो वैसे हो गया था, उंगली कर करके, ठीक है। तो ये अपना नॉर्मली कोई, अब तेरे को लाइसेंस आ गए तो ऐड करना है, तो ऐड लाइसेंस फ्रॉम फाइल में जाने का, सॉरी मैनुअली बोल रहा था मैं, फाइल में जाने का, फाइल में, उसके बाद यहाँ पे ऐड कर देने का। तो ये फॉर CAES था, ठीक है। और अगर फिर जैसे तू इंडिया के चार्ट्स मंगा रहा है तो उसके लिए CEES में जाने का, ओके मारने का। देख इसका वर्जन भी 842 है। ऐड लाइसेंस फ्रॉम फाइल, और ऐसे करके ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ तक तुझे समझ में आ गया, ठीक है। अभी दूसरा चीज़ मैं बोलता हूँ, ये इसका बटन का यूज़ बताता हूँ तेरे को। चार्ट्स इंस्टॉलेशन, ये ARC के कोई चार्ट, अरे हाँ इधर है ये ARCS के अगर कोई कुछ डालना है तो उसका ये यूज़ होएगा। बाकी अपने को CDs, जैसे अभी तू देखता होगा कि इससे ये खुला, हाँ ये विंडो आया। अभी तो देखता होगा कि कोई क्या JRC जैसे तूने किया, उसमें बेस DVD आती है, ठीक है। जो मैं TNP का फंडा बोल रहा था ना, इसमें क्या है, उसमें अपन बेस DVD और अपडेट्स के लिए मतलब वो यूज़ कर लेते थे, ठीक है। CD VD जो है वो सिर्फ चार्ट्स वार्ट्स के लिए होती थी। बाकी अगर तुझे TNP चाहिए तो तू AIO अलग से डालता था। बट इसमें मैं क्यों बोल रहा था TNP का लफड़ा है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, जब तू वीकली अपडेट्स मंगाएगा तो उसके साथ तेरे को TNP आती नहीं है मेल के थ्रू, और AIO इसमें अलग कुछ अप्लाई होता नहीं है। तो जो इनकी TNP है, जो TNP के लेयर्स हैं, वो जो ये CAES वाला जो डेटाबेस है, इसके अंदर ही इनकॉर्पोरेट होके आती है, ठीक है। इसके अंदर ही इंक्लूडेड होती है। तो जब तुझे CAES मतलब अगर लेटेस्ट TNP तक का तुझे चाहिए कि तेरा TNP लेटेस्ट अपडेटेड रहे, ठीक है, तो तुझे CAES का जो ये वर्जन है ये अपडेट रखना पड़ेगा। बट क्या होता है, इसकी CD आती है, इसका डेटाबेस वर्जन जो है, जो मैं तुझे वर्जन यहाँ पे दिखा रहा था, ये लाइसेंस में जाके, ये वर्जन 842, ठीक है। तो हर वीक ये लोग एक CD निकालते हैं, तो वो CD तेरे को हर वीक तो मिल नहीं सकती, तो तेरी TNP अपडेट नहीं रहेंगे। तो ये चीज़ किसी को पता नहीं है, सर्वेयर को भी पता नहीं रहती, ये चीज़ ड्रॉबैक है रहती है उनकी। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया CMAP का। मैंने इसके टेक्निकल मैनेजर से बात की, फिर मैंने उसके बाद डिसाइड किया कि CMAP का मैंने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया। उससे मैं CAES का इंटरनेट जैसा भी चलता है कैसे भी करके मैं हर वीक को अपडेट कर लेता हूँ। तो 842 से 843, अभी 847 चल रहा है, बट मैं रहने देता हूँ, जब मेरा मन किया तब डाल देता हूँ, ऐसा है। तो लेटेस्ट TNP उसमें मिलती है, ठीक है। ऐसे ही CES के लिए भी मैंने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है, CMAP से भी हो जाएगा वो सॉफ्टवेयर से, बट दूसरे तरीके से करता हूँ मैं। तो वो मैं तुझे कंप्यूटर पे जाऊँगा तो दिखा दूँगा। बाकी ये CAES का जो है ये फंडा यही है। तो इसके लिए तुझे ये अपडेट रखना पड़ेगा अगर लेटेस्ट TNP चाहिए। बाकी अगर TNP मिल गए, एक बार अपडेट हो गए, फिर तो मैं कैटलॉग से निकाल लेता हूँ रूट बना के, और एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ सारी TNP कवर हो रही है कि नहीं। और जो मतलब जैसे AIO के उसमें वो लेयर्स बनते हैं ना, जो लेयर वाले, उनको मैनुअल अपडेट्स के थ्रू मार्क कर लेता हूँ बस, ऐसा। क्योंकि अपन मॉनिटरिंग के टाइम AIO लेयर ऑन नहीं रख सकते, ठीक है। तो अभी आए अपन चार्ट्स में आ गए। लाइसेंस वाला तो ये बता दिया था मैंने। इंस्टॉलेशन में आए, इसमें गए। ये किस लिए है, वही CD रन करने के लिए। अभी मेरे को CAES का नया वर्जन मिल गया, मान ली 842 है, 843 है मेरे पास। तो मैंने कंप्यूटर में ले लिया है, उसको CD में कॉपी करूँगा, या CD डालूँगा। एक CD राइटर है मेरे पास, ठीक है, उसमें डालूँगा वो, या C दोनों सेलेक्ट कर रखे हैं मैंने।
ताकि दोनों चार्ट्स जो भी कवर कर रहे हैं वो दोनों आ जाए। तो पर तुझे रन करने से पहले ये डीसेलेक्ट करना होगा और इंस्टॉल पे क्लिक करना होगा, ठीक है। सेम CES जब करेगा तो ये अनसेलेक्ट करके यही रहने देने का, फिर इंस्टॉल करने का। इससे तेरी वो ये एक तरह से तेरा डेटाबेस बोलते हैं यहाँ पे बेस DVD करके नहीं है, डेटाबेस टाइप है। तो तेरा डेटाबेस अपडेट हो गया, ठीक है। क्या होता है ना, एक बार क्या हो रहा था मेरे पास, मेरे को ये पता नहीं था ये चीज़, ये इसका एक और ड्रॉबैक है। तो अगर जैसे CES का मेरे पास लेटेस्ट वर्जन नहीं था, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने रूट के हिसाब से चार्ट्स तो मंगा लिए, मैं चार्ट्स डाल भी रहा हूँ, बट मेरे चार्ट्स दिख नहीं रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा क्यों। सबसे पूछ रहा हूँ, तो सबको मैसेज कर दिया है लोग को। बाद में वही टेक्निकल मैनेजर से मुझे पता चला कि उसने बोला तेरा डेटाबेस वर्जन चेक कर। तो वो मेरा पुराना था, क्योंकि वो डेटाबेस वर्जन अगर पुराना रहेगा ना तो तेरा कैटलॉग अपडेट नहीं होगा। ये जो है कैटलॉग, तो अगर तेरा कैटलॉग अपडेटेड नहीं रहेगा तो तुझे वो चार्ट दिखेगी ही नहीं, अगर तू लाइसेंस भी डाल देगा तो फिर जैसे ही मैंने डेटाबेस वर्जन अपडेट किया, मेरा कैटलॉग भी अपडेट हो गया और फिर मुझे वो चार्ट्स दिखने लग गए। ऐसा हुआ था, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? मैं जो मुँह रुक गया है पोसड़ी के। अपडेट्स अभी इंस्टॉलेशन हो गया, अपडेट्स में आ गए। अब ये वीकली का जो काम होता है वो इधर होता है। ARCS अपने को ज़रूरत नहीं है अभी, कभी पड़ेगा तो पड़ेगा। ENC एंड इस वाले में घुसने का अपने को। यहाँ गए, सेम इधर डेटाबेस, तुझे दोनों में से जोन सी चाहिए वो सेलेक्ट कर ले, ठीक है। अपडेट रिव्यू क्लिक करेगा तो तुझे क्या अपडेट्स हैं लेटेस्ट वो सब पता चलेगा यहाँ पे, ठीक है। ये सारे लास्ट 30 जून को किया है मैंने ये, ठीक है। और ऑटो अपडेट में मारेगा तो यहाँ पे तू फ्लैश ड्राइव लगा के रखेगा, तो क्रिएट ऑर्डर करेगा तो वहाँ पे एक फ़ाइल सेव हो जाएगी, उसका मेल से रिप्लाई आएगा, तो प्रोसेस उसको फाइल को लेके आने का, प्रोसेस आंसर करने का, वो एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। अब वही जो अपना एक ट्रिक एंड ट्रुक बोलते हैं ना अपन, टिप्स एंड ट्रिक, वो तुझे बताता हूँ एक। अभी ये चीज़ डेटाबेस वाला CD का फंडा वर्जन ये सब पता नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, वो तो मैं वॉयज में हूँ, अगर लंबी वॉयज है तो मैं हर वीक वो CD मतलब वो नया डेटाबेस वर्जन कंप्यूटर में डाउनलोड करके यहाँ पे डाल देता हूँ। बट अगर मान ले मेरे नेक्स्ट बूट पे वेटिंग आ रही है, तो क्या होता है ना, अगर तू नया वर्जन डाल देगा, जैसे अभी मैंने एकदम लेटेस्ट वर्जन डाल दिया, तो मुझे यहाँ पे कोई अपडेट दिखेंगी ही नहीं। अगर ये सारा नील हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीक से जब तू अपडेट डालेगा तो वो यहाँ से चालू होगा। जैसे देखिए सारे नहीं हैं इधर, यहाँ पे ये 1 जून से है, ठीक है। क्योंकि मैंने 1 जून से पहले 842 डाला था। तो अगर नेक्स्ट पोर्ट पे वेटिंग या कुछ है तो सर्वेयर को दिखाने के लिए ऐसा रखने का, ठीक है, वो मैं बोलना चाह रहा हूँ। अगर तू लेटेस्ट डाल देगा और फिर वो पूछेगा लास्ट करेक्शन अपडेट दिखाओ, तो तेरे पास डेट दिखाने के लिए कोई डेट नहीं रहेगी, समझ रहा है। तो अगर नेक्स्ट पोर्ट पे वेटिंग है तो अपडेट मत कर, 1 वीक पहले का ही करके रख ले। उसके बाद नेक्स्ट वीक तक का, 1-2 वीक तक का करेक्शन यहाँ दिखाने के लिए रखने का, ठीक है। तो वो ये फंडा है यहाँ पे ऐसा, ठीक है। और अगर कुछ करेक्शन देखनी है किधर क्या हुआ है तो प्लस पे क्लिक करो, वो करेक्शन खुल जाती है। डबल क्लिक मारेगा तो जंप करके वहाँ चले जाएगा। इसमें ये क्या करेक्शन थी, तो ये इधर आके जंप करके ये बता रहा है, देख लाइट वाइट अपडेट हुई है कुछ, ऐसा है, ठीक है। बस वही है, सेम CES भी सेलेक्ट करेगा, इसमें आने का CES सेलेक्ट करने का, वही क्रिएट ऑर्डर, प्रोसेस आंसर। अपडेट रिव्यू में फिर तुझे क्या अपडेट्स हुए हैं वो पता चलेंगे। तो वही है, अगर कुछ इंस्पेक्शन है तो लेटेस्ट वर्जन मत डालना, नहीं तो फिर ये ख़त्म हो जाएगा। ये फिर नेक्स्ट उसके अगले वीक से चालू होएगा, क्योंकि कैटलॉग अपडेट हो जाता है पूरा, तो क्या उस पर सारे करेक्शन अपडेट हो गए उस वीक तक के। ये हर वीक निकालते हैं चूतिए, ऐसा है यहाँ पे। मैंने वही बोला उसको कि वीकली में देने के लिए TNB बोलता नहीं दे सकते, वो बहुत बड़ी फाइल हो जाती है, तो वो हर वीक CAES के साथ निकालते हैं। तो अपना इंटरनेट ठीक नहीं है तो कैसे करेगा, और हर वीक फिर अपडेट CD रन करने में 2 घंटे जाते हैं, क्योंकि पूरा वर्ल्ड फोलियो है, हर बार 2 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। और फिर CES उस डेटाबेस के लिए अलग आधा घंटा, तो 2.5 घंटे का प्रोसेस है, ऐसा है, ठीक है। चार्ट्स हो गया, अभी रुक जा,
वीडियो बड़ी हो जाएगी नहीं तो। चल ठीक है, इसमें कंटिन्यू कर लेते हैं। अब ENC ऑप्शंस, ठीक है, इसमें आता है प्रेजेंटेशन लाइब्रेरी। ये अपन यहाँ सेलेक्ट करके रखेंगे ताकि जो 4.0 से जो भी रिलेटेड है वही सिंबल्स यहाँ दिखेंगे। अगर मैं CMap करूँगा तो इनका लोकल का कुछ सिंबल्स चेंज हो जाते हैं। फिर चार्ट 1 पे क्लिक करेगा तो वही चार्ट 1 पे जंप कर जाएंगे। ये पूछता है कैन नॉट बी, ओके कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ये आ गया चार्ट 1, ठीक है। तेरा डेट डिपेंडेंट व्यू बोल रहा था ना तो